हेलो। हेलो हेलो। हेलो। प्यारे साहित्यकार बंधुओं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, यह तो महाजीवन की शुरुआत है, महाप्रयाण है। शरीर छूट सकता है पर ऊर्जा, ऊर्जा हमेशा हमारे बीच में रहती है। डॉक्टर साहब ऊर्जा रूप में अभी भी हमारे बीच में विद्वान है, प्रेरणा के स्रोत है। बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और आज जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम हमारे माननीय डॉक्टर साहब आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बुंदेला जी की पूर्ण स्मृति में एक शाम उनके नाम करने के लिए एकत्र हुए हैं। एक काव्यमय संध्या जो यहाँ पर हम अभी अपनी अपनी स्वरचित रचनाओं के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें हम सब डॉक्टर साहब को अपनी काव्यांजलि समर्पित करेंगे। तो आज इस शुभ अवसर पर आप सबने अपना अमूल्य समय दिया है, तो सर्वप्रथम तो सभा भवन में उपस्थित आप सभी माननीय को हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सभी अतिथियों के लिए हम यही कहेंगे, स्वागतम 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 शुभ स्वागतम, मन मधुर मुस्कान संग आपका है स्वागतम। तो आपको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, क्यों आती कि अतिथि के बिना तो कोई कार्य पूरा ही नहीं हो सकता। और अतिथि से पहले अगर किसी कार्यक्रम को शोभायमान बनाना है, उसको अच्छा, तो एक बुजुर्ग की आवश्यकता तो होती ही है जो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे। तो आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं माननीय पद्मश्री श्री डॉक्टर अवधेश किशोर जड़िया जी। तो तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए पद्मश्री डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हैं और डॉक्टर साहब को जड़िया जी को मंचासीन करें। तो तालियों से आज के हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत कीजिए। तो हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपकी कविताओं का तो कहना ही क्या, वागीश्वरी की साक्षात कृपा है आप पर। तो आराधना जी से निवेदन है, और भाई जब हमारे अतिथि और अध्यक्ष मंचासीन चाहिए, आप सब बुजुर्ग हमारा चाह रहे हैं, काव्यांजलि स्वरांजलि समर्पित करना चाह रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जिस संकल्प को लेके डॉक्टर साहब चले, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, उनकी प्रेरणा हम सबके साथ रहे, उनके परिवार के साथ साथ हम सबके साथ भी उनकी प्रेरणा रहे। और जो जिस तरह से हम सभी जानते हैं वो खुश दिल थे, जिस तरह से वो सरल और सहज थे, उसे पूरा शहर हमारा जानता है, नगर जानता है। कि हमारी विशिष्ट अतिथि मैडम दोसांझ हमारे बीच हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच पर। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आइए मैडम, आइए, आ जाएंगी, देखिए हिम्मत करके आ जाइए। बड़प्पन है कि आपने मुझे इसे योग्य समझा, पर मैं बहुत धैर्यवान श्रोता हूँ, बहुत अच्छी श्रोता हूँ, बहुत अच्छी पाठक हूँ। आप इतनी अच्छी है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप मंचा भी आइए। इसलिए मैडम एक बहुत अच्छी कलाकार भी हैं। और हमारे बीच आभा श्रीवास्तव जी भी हैं, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं और कविताएं भी बहुत अच्छी लिखती हैं। हम वो पूर्व प्राचार्य हैं, प्राचार्य पद से वो सेवानिवृत्त हुई हैं, हम उनको भी मंचासीन कर रहे हैं। वो आज की विशिष्ट अतिथि हैं। आराधना जी से निवेदन है कि हमारी विशिष्ट अतिथि आभा श्रीवास्तव जी को मंचासीन करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
हमारे बीच हंसा भाभी भी आ गई हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे साहित्यकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर बुंदेला जी जिनकी ऊर्जा आज भी हमारे बीच सजीव है, वे देह से भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी वाणी, उनके विचार, उनका सहज हास्य आज भी हमें प्रेरित कर रहा है। उनकी स्मृति में यह काव्य गोष्ठी केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि उनके अदम्य जीवन संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास है। यह मंच उनके शब्दों की ऊर्जा को महसूस करने और अपने भीतर उस ऊर्जा को जागृत करने का निमित्त है। प्यारे साहित्यकार बंधुओं, मानव जीवन में कुछ स्मृतियां बट वृक्ष के जैसी होती हैं, जो समय के थपेड़ों में भी अडिग रहती हैं, हमें प्रेरणा, शांति और संबल देती हैं। शब्दों की यह संध्या एक श्रद्धांजलि है उस महान विभूति को जिसने जीवन को काव्य बना दिया और कविता को जीवन की परिभाषा। और आज के इस कार्यक्रम की जो प्रेरणा है, जिन्होंने यशपाल जी को, आराधना जी को इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की प्रेरणा दी, वो है हमारी विमल दीदी। उन्हें भी हम मंच पर आमंत्रित कर रही हैं और तालियों से उनका स्वागत कीजिए। विमल दीदी भी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं और बहुत ही सुरीला गायन है। हम लोग जब उनके गीत सुनते हैं, आज भी सुनेंगे, तो कहते हैं ना, मंत्र मुग्ध होकर हम सुनते हैं उन्हें। तो हम उन्हें भी मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, तालियों से उनका स्वागत। और हमारे बीच श्री हरि प्रकाश अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आज जितने भी हमारे बीच यहाँ पर उदयनिया जी हैं, आदरणीय राघवेंद्र उदयनिया जी, अवनीन खरे जी हैं, जो आप सभी हमारे बीच पटेल सर हैं, जो आप सभी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लता राजे जी हैं। तो आज की इस संध्या को, इस शाम को सुंदर बनाने के लिए पुष्पा पाठक जी हैं, शिवा सक्सेना जी हैं, स्मिता भी आ गई हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी को हम सुनेंगे भी, उसका आनंद लेंगे। पर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और उसके लिए कृपा तो चाहिए ही, आप बुजुर्गों की कृपा तो चाहिए ही कार्यक्रम में, और उससे पहले माँ वीणा पाणी की कृपा चाहिए। तो माँ वीणा पाणी की कृपा जब बनी रहे, माता मंच पर प्रतिष्ठित हो जाएं, इसलिए हम माननीय अतिथियों से निवेदन करते हैं कि भावों की रचना करती है, त्रुटियों में क्षमा करे हे हंस वाहनी आशीष दो, वीणा के तारों को भावी पीढ़ी को राह दिखाकर सदा प्रफुल्लित होती रहे, सदा प्रफुल्लित होती रहे। और इसी के साथ एक सुंदर सरस्वती वंदना को सुरों में बांध रही है हमारी आरती अक्षर। एक बार आप और कर लीजिए, फोटो नहीं आया सामने से। माँ वीणा पाणी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम उनका स्वागत करते हैं। शकुंतला मैडम का परिचय का हम एक स्थान बनाया, इससे आप सभी परिचित हैं किस तरह से वो आगे बढ़े और सबकी प्रेरणा बने। और इसी के साथ अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह क्यों ना आरती किया जाए। अब बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो कुछ कहना चाहेंगी आप? 2 लाइन से स्वागत करूंगी। ओ अभ्यागत करते स्वागत, आज आपका अभिनंदन, आज आपका अभिनंदन। बहुत सुंदर, वास्तव में आज वंदन है, अभिनंदन है हमारे अतिथियों का। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सबको पता ही है कि हमारे बीच आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय पद्मश्री हैं, जिन्होंने हमारे बुंदेलखंड की धरती का
नाम कहना चाहिए बहुत आगे बढ़ाया है और हम सबके लिए प्रेरणा है डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मैं यशपाल सिंह बुंदेला जी से, डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला जी से निवेदन करती हूँ रखें और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और हम अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी, उनका माल्यार्पण यशपाल जी कर रहे हैं, उनको शॉल से सम्मानित कर और कितनी खूबसूरती से इस अवसर को कैमरे, इसके लिए हम राजेश जी की तारीफ करेंगे। और अब आज के कर रही हूँ हमारी मातृशक्ति का स्वागत करने के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा मन में सुरभि समझाई है, जानते हो कौन है कहाँ से वो आई है, माता का है रूप परिदेश से वो आई है। तो ऐसी है हमारी मालती दीदी। तो हम विमल दीदी से भी अनुरोध करेंगे, आराधना जी से भी अनुरोध करेंगे कि उनका स्वागत करें। शकुंतला, कितना सुंदर नाम। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत के शुभ अवसर पर हमारी मंचासीन मातृशक्ति का स्वागत हो रहा है। महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो अभी आप सबने सुन भी ली थी। तो स्वागत है हो रहा है उनका मंच पर। ये फूल प्रतीक है बुंदेला परिवार के प्रेम का, जो कि आभा जी के लिए पहनाई गई है, कैप्चर होना ही चाहिए। स्वर्णिम पल। मनोज मनसिक जी आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। और भी हमारे बीच हमारे साहित्यकार बंधु, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और भी जिनके हम शायद नाम नहीं जानते पर चेहरे से हम सबसे परिचित हैं, तो हम सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि मंच की शोभा मंच के सामने विराजित लोगों से ही होती है, तो उनका भी अपना एक अलग स्थान है। वो प्रेरणा एक दूसरे की, देखिए कितना शुभ अवसर है कि बहुत ही सुंदर है ये अवसर। आपने बुंदेला जी के सपनों और विचारों को जीवित रखने के लिए यह भावपूर्ण संध्या, तो बहुत सुंदर ये पल जब हमको ये अवसर मिला कि हम अपने अतिथियों का स्वागत करें। और वर्षा का मौसम कल से लग रहा, ये पानी की तो आवश्यकता है ही, लेकिन भगवान इंद्रदेव ने भी कृपा की कि हम सब यहाँ पर एकत्र हो गए। बुंदेला जी की पुण्य स्मृति में एक और आत्मा की सच्चाई थी, उनके जीवन में प्रेम का रस था। बिल्कुल सही बात कही आपने। बिल्कुल, इस मौके पर मैं जरूर अक्षरा के बारे में बताना चाहूंगी। देखें तो हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, तो फिर हम क्या हैं? हम वो है जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। और एक गौरव का विषय है, आदरणीय विमल दीदी, संध्या मैडम सांझ का स्वागत करती हूँ। बहुत सुहावना पल है। बड़ी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, हम सब लोग तो इन्हीं से सीखते हैं। डॉक्टर यशपाल जी से मेरा निवेदन है कि हमारे साहित्यकार बंधु जो हैं उनको भी पुष्प गुच्छ समर्पित कर स्वागत करें। तो हमारे बीच माननीय उदयनिया जी हैं, उनका स्वागत करें। माननीय उदयनिया जी इस नगर में सबकी प्रेरणा है, वो हम शिक्षक हैं। और पटेल सर आपका इंदु प्रभा खरे जी का स्वागत करें। अच्छा लेखन है इनका। और आराधना जी, उनका भी। हमारे बीच में डॉक्टर अग्रवाल फूल नहीं है, ये बुंदेला परिवार का प्रेम है जो पुष्प के रूप में आप सभी को है। विमल दीदी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली कवित्री के रूप में प्रख्यात हमारी डॉक्टर आराधना सिंह की है, मैंने पढ़ी भी है। तो
उनके स्वागत के लिए मैं आभा जी को कहती हूँ कि आराधना जी का स्वागत। क्यों ना हम दोनों के कहना चाहिए समन्वय से, एक तरह से कहना चाहिए कि जिस तरह से एक दूसरे को समझते हुए हम अपनी बात कह रहे हैं, तो आशा करते हैं कि हम आप सब लोगों को निराश नहीं करेंगे। और इस आप सभी का इस डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बुंदेला मेरे फादर, उनकी स्मृति में जो ये काव्य गोष्ठी है उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है मेरी मदर श्रीमती विमल बुंदेला एवं पूरे परिवार की तरफ से। फादर मेरे वैसे तो साहित्य लिखते नहीं थे, लेकिन उनका साहित्य में रुचि हमेशा रही है। उन्होंने मम्मी को भी हमेशा इनकरेज किया, आराधना को भी इनकरेज किया, और हम लोग सभी यहाँ उनसे जो भी परिचित हैं वो ये जानते हैं कि वो बड़ी एक जीवंत व्यक्तित्व के आदमी थे वो। और मेरी आशा है कि ये जो कभी गोष्ठी होगी वो भी उसी जीवंतता के साथ ही संपन्न होगी, और हम सब उनको याद करते हुए, उनके जो व्यक्तित्व को याद करते हुए जो उनका था, हम इस कवि गोष्ठी को करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ आज सबसे पहले पद्मश्री श्री डॉक्टर अवध किशोर जरिया साहब का, जो हमारे छतरपुर और बुंदेलखंड के गौरव हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, जो आप यहाँ पर आए और हमारे इस कार्यक्रम की गौरव को बढ़ाया। मैं स्वागत करता हूँ श्रीमती मालती श्रीवास्तव मैडम का। मैडम हमारी टीचर रही हैं, और आज हम जो भी हैं यहाँ पर वो उनकी पढ़ाने की वजह से भी हैं, जो हम यहाँ पे हम कम से कम यहाँ पे 10-12 लोग हैं जो उनके पढ़ाए हुए हैं। तो मैडम का हमेशा से वात्सल्य और प्रेम हम लोगों के ऊपर रहा है। जब भी हम मैडम के पास गए, हम लोगों को उनसे एक आत्मीयता ही हमेशा मिली है। तो मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पे आसीन श्रीमती आभा श्रीवास्तव मैडम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी साहित्यकार और कवि हैं यहाँ पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। स्वागत है डॉक्टर शकुंतला चौबे मैम का, जो कि बिल्कुल मम्मी की बहुत ही अभिन्न मित्र हैं। और हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कि मम्मी जैसे ही आजकल दिल्ली से छतरपुर आती हैं, हम लोगों से बात करना ही बंद हो जाता है हम लोगों का, क्योंकि वो मम्मी इतनी बिजी हो जाती हैं फ्रेंड्स में। तो साथ में और भी फ्रेंड्स हैं, शशि आंटी हैं, पितरे आंटी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। विदुषी वामा क्लब के सभी सदस्यों का और साहित्यकारों का, जिनका अभी अभी स्वागत भी हुआ है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे मित्रगण जो कि हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, समीर, प्रवीण, दीपू भाई हैं यहाँ पे, राजेश अग्रवाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर किसी का नाम मैं मिस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट सभी जो भी मित्रगण हैं हमारे, उनका सभी का स्वागत है। स्वागत है बहुत बहुत हमारे साड़ू भाई जो आज उज्जैन से आए हुए हैं, प्रोफेसर बीके सिंह, ये प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी हैं उज्जैन में, हमारे साड़ू हैं। और बड़ी दीदी अर्चना जी जो यहाँ पर हैं, आपका स्वागत है। और हमारे मैक्स के साथी प्रभात हैं, उनका स्वागत है। और हमारे साथ में नेगी जी हैं, ये हमारे मैक्स के हॉस्पिटल के हम लोगों के एसोसिएट हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे हरी चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इस कार्यक्रम में आए और पधारे। सभी साहित्यकार बंधुओं का जो वहाँ पर आए, गणमान्य वरिष्ठ साहित्यकार, कविगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कितने नम्र हैं, है ना? तो ये चीज़ हमें आपसे सीखने मिलती है। बहुत अच्छा लगा। अभी आगे मैम बताएंगे। अनुमति चाहते हैं कि काव्य गोष्ठी को प्रारंभ किया जाए। और एक बात और पूछनी है, उसमें मेरा तो ना वो व्यवस्था बन जाए अब, क्यों आभा जी ना? हाँ, रिमझिम बरसात हो, पेड़ों से छन छन करती, बूंदों की आवाज हो, बूंदों की आवाज हो। बहुत सुंदर कहा आपने मैम। आज कुछ ऐसा ही मौसम हुआ है जो छतरपुर में कब होता है, कब हुआ है कल से आज। तो अब व्यवस्था बन गई है, हमारे अतिथि ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है।
तो आरती क्यों ना अब कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल। तो आप किसे आमंत्रित कर रही हैं? साथियों, आज का ये जो काव्य गोष्ठी है, काव्य संध्या है, हम तो कवि हैं, कविता से उनको अक्षरांजलि अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यों ना वरिष्ठ से ही शुरू करें, प्रारंभ बिल्कुल, करें। बहुत अच्छा रहेगा ये। तो हम आदरणीय माननीय कर रहे हैं कि वो बहुत आए। बहुत स्वागत है उदयनिया जी का। जोरदार तालियां। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बात है कि हमारे डॉक्टर साहब, जिनसे हमारा लगभग 30 वर्ष से परिचय रहा और उनके मार्गदर्शन में उनके विचारों को सुनते रहे, तो उन्हीं की जो उनमें विशेषताएं थीं हमने अपने इस गीत में लिखा है। तो हम ये उनकी जान थे डॉक्टर बुंदेला जी। कितने सरल सुजान थे डॉक्टर बुंदेला जी, छत्रपुर की शान थे डॉक्टर बुंदेला जी। कितने सरल सुजान थे, ये हमने खुद देखा। अरे साहब, लगता ही नहीं था कि ये जो है कितनी बड़ी पद पे हो रहे, हमसे ऐसे मिलेंगे जैसे खल। कितने बड़े सुजान थे डॉक्टर बुंदेला जी, छत्रपुर की शान थे डॉक्टर बुंदेला जी। अपना ही ढंग सोच नई बात निराली, अपना ही ढंग सोच नई बात निराली, मौलिक विचार मानते उनकी स्वयं की मौलिक, जो भी उन्हें कहना है बिल्कुल निसंकोच कहते थे और अपने ढंग से भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, आनंद आ जाए। मौलिक विचारवान थे डॉक्टर बुंदेला जी। इंसान का साहस बढ़ाने वाले अनोखे, इंसान का साहस बढ़ाने वाले अनोखे, उज्जवल गुणों की खान थे डॉक्टर बुंदेला जी। इंसान का साहस बढ़ाने वाले अनोखे, उज्जवल गुणों की खान थे डॉक्टर बुंदेला जी। और चेहरे पे कभी क्रोध न देखा है किसी ने, कभी नहीं था, हमने तो आज तक नहीं देखा। चेहरे पे कभी क्रोध न देखा है किसी ने, सज्जन स्वभाववान थे डॉक्टर बुंदेला जी। सज्जन स्वभाववान थे डॉक्टर बुंदेला जी। और व्यवहार में सादा, बड़े, सीधे और सकोची व्यवहार, ये सारी विशेषताएं हमने उनमें देखी साहब। वही हमने कोशिश की लिखने की कि व्यवहार में सादा, बड़े और सीधे सकोची, अपनी स्वयं पहचान थे डॉक्टर बुंदेला जी। अपनी स्वयं पहचान थे डॉक्टर बुंदेला जी। और जैसा है नाम, नाम के अनुरूप ही दिखे। सुरेंद्र जैसा उनका नाम था, जैसा है नाम, नाम के अनुरूप ही दिखे। जल में कमल समान थे डॉक्टर बुंदेला, जल में कमल समान थे। और बेधूल भरे हीरा थे, दमकत रहे सदा। ऐसा कोई छत्रपुर का आदमी नहीं है जो उनको नाम, उनके नाम को न जानता हो, जो उनसे परिचित न हो अपने आप में। कोई अब इतने छतरपुर में इतने डॉक्टर आए, लेकिन बुंदेला जी का नाम हर बच्चे जो उस समय के लोग हैं शायद कोई न जानता। बेधूल भरे हीरा थे, दमकत रहे सदा। बेधूल भरे हीरा थे, दमकत रहे सदा। बेदाग मूल्यवान थे डॉक्टर बुंदेला, बेदाग मूल्यवान थे डॉक्टर बुंदेला जी। और जिनसे मिले वो उनको ना भूले थे कभी। एक बार जिनसे मिल गए, दोबारा उनको ये नहीं बताना पड़ता था साहब मैं कौन हूँ, नाम लेके बुलाते थे, आइए बैठिए साहब। जिनसे मिले वो उनको ना भूले थे कभी भी, स्नेही मनुज समान थे डॉक्टर बुंदेला जी। स्नेही मनुज महान थे डॉक्टर बुंदेला जी, स्नेही मनुज महान थे। ये चार पंक्तियां हमने किया स्मृति में, जो हमारे साथ में
अब एक छोटा सा बोली का स्वागत है ये आपका। बरसात चल रही है और इस बरसात का हमने थोड़ा सा चित्रण गीत में करने की कोशिश की है। तो बरसात के समय अक्सर जो है लोग एक दूसरे का इंतजार करते हैं। तो गोकुल की गोपिकाएं श्याम का इंतजार करें, शाम, और उनको श्याम नहीं मिलती थी। तो ये गीत में उस भाव को हमने लिया है कि आली बन माली ने बेसारी सुध मोरी वीर, ये गोपिका एक सही से कह रही है। आली बन माली ने बेसारी सुध मोरी वीर, नी को लगे ना मोह कुंजन कछारी में। आली बन माली ने बेसारी सुध मोरी वीर, नी को लगे ना मोह कुंजन कछारी में। नी को लगे ना कछु जमुना तर बंसी बट, नी को लगे ना कहूँ महलन अटारी में। ढूंढ आई दौड़ दौड़ ठोर ठोर गोकुल को, ढूंढ आई दौड़ दौड़ ठोर ठोर गोकुल को। नी को लगे ना कहूँ महलन अटारी में। भासत स्नेही बनी बावरी फिरों में हरी, श्याम की निहारी छटा श्याम घटा काली। बादल में जो बादल होते हैं उनमें कई प्रकार की छटाएं दिखती हैं। कहीं ऊँट दिखता है, कहीं घोड़ा दिखता है, कहीं जिस चीज का अपन चिंतन करते हैं वो दिखने लगता है। तो एक गोपिका को श्याम की घटा जो बादलों में छाई है उसमें श्याम की छवि है। अब ये गीत है, आई आई हो बरखा बहार, आए न सखी समझ, भीनी भीनी है परत फुहार, आए न सखी समझ। आउन की उन कही सखी, आउन की उन कही सखी, पेटरी घरी आ उनकी। आउन की उन कही सखी पे टरी घरी आ उनकी। ओ घरी घरी हर घरी निहार लगी झरी सावन, घरी घरी हर घरी निहार लगी झरी सावन की। उनकी आई सूरत हर बार आए न सखी सावन। मन भावन बिन मन भावन जो सावन सूनो, मन भावन बिन मन भावन जो सावन सुनो सुनो। आवन पावन लगे ननी की जा पावन की पूनो, आवन पावन लगे ननी की जा पावन की पूनो। पूनो पूनो गई के उदार आए न सकी सामर्थ। नी को लगे न उन बिल आली मधुबन कुंज कछारी, नी को लगे न उन बिन आली मधुबन कुंज कछारी। सूनी सूनी लगत श्याम बिन बा कदम्ब की डारी, हारी हारी में बाट निहार आए न सखी सांवरिया। नी को लगे न पनघट जाबो, जाबो जमुना तट को, तट पे चीर चुराबो आली भूलो न नटखट को। खट को लागो जिया में हमार आए न सखी सांवरिया। मनमोहन की मनमोहन हर बात सुनेगी कोरी, मनमोहन की मनमोहन हर बात सुने ही कोरी। और कोरी प्रीत श्याम की ओरी, प्रीत करे कोरी, कोरी प्रीत श्याम की ओरी, प्रीत करे अब कोरी। बह बरहा में आसमान की धार आए न सकी सावरिया, आई आई जब वाह, आपने गागर में सागर भर दी। शब्द जब आत्मा से फूटते हैं तो उनमें जीवन उतर आता है, प्राण उतर आते हैं। ये मैंने लिखी थी तो याद आ गई कि खोजत खोजत हारी मोहे पिया मिले ना, एरी सखी में कितना खोजी, हर पत्ता हर डाली मोहे पिया मिले ना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आदरणीय पुष्पा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आएं और अपने काव्य पाठ से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां पुष्पा जी के लिए। पुष्पा पाठक जी की भी रचनाओं को हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उपस्थित सभी श्रोतागणों को नमस्ते। ये वाला लीजिए। आज हम सब
एक ऐसे दिवंगत आत्मा की स्मृति में एकत्रित हुए हैं जिनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदना का प्रतीक रहा है। डॉक्टर बुंदेला जी किसी नाम के लिए मुमताज नहीं थे, वह एक बहुत वरिष्ठ चिकित्सक थे और वह हम सबको दृष्टि देने वाले एक मसीहा थी, जिनकी करुणा में ना जाने कितने लोगों का, जिन्होंने अपनी करुणा से ना जाने कितने लोगों का जीवन रोशन किया है। आज मैं उनकी स्मृति में शोभा दीदियों की प्रेरणा, संध्या जी की प्रेरणा, उससे मैं उपस्थित हुई हूँ। आज मैं ऐसी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसमें अक्सर क्या होता है, तो वरिष्ठ बच्चे जब युवा होते हैं तो अपने मन से अपना विवाह कर लेते हैं, फिर उनकी मनोदशा ऐसी होती है कि वह ना तो घर पहुँच पाते हैं और ना उन्हें समाज में उचित सम्मान मिलता है। तो वो दो बच्चे शांत बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, आपस में बात करते हैं, उसको मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। थी हवा शांत, थी हवा शांत, निशब्द निशा, सांसों की आहट ही मिलती, किस मनोदशा से गुजर रहे, जो करना था वह कर गुजरे। थी रात्रि पूर्णिमा की उजली, थी रात्रि पूर्णिमा की उजली, और पहर रात्रि का पहला था, थे दोनों बैठे मौन शांत, जाने क्या मन में चिंतन था। हमने ना कोई पाप किया, बस अनजाने में गलती की, मीरा ने श्याम ज्यों पूजा था, इतनी अपनी लालसा थी। हाथों में हाथ थाम करके दोनों बैठे थे, सिमटे से, जैसे कुछ सब कुछ था बिखर गया, हतप्रभ से और पराजित से। जब लक्ष्मण रेखा लांघी थी, जब लक्ष्मण रेखा लांघी थी, क्या माता पिता की चिंता की, बहना का चेहरा नहीं दिखा, बापू की बुझती आंखें भी। अब इस चिंतन में डूबे हो, अब इस चिंतन में डूबे हो, क्यों आगे कदम बढ़ाया था, सबको त्यागा प्रभु के सम्मुख, एक दूजे को अपनाया था। जब आंख उठाकर देखा तो बस होंठ खुले रह जाते थे, वाणी अवरुद्ध, गला कुंठित, कुछ बोल नहीं बह पाते थे। मन में थे लाखों प्रश्न मगर, मन में थे लाखों प्रश्न मगर, उद्गार न कुछ मुंह से निकले, गलती पर पश्चाताप हुआ, नेत्रों से अश्रु बह निकले। क्यों गलती की, क्यों गलती की, क्यों हम फिसले, क्यों सारी बात भुला बैठे, संस्कार नहीं थे यह अपने, हम आज रसातल जा पहुंचे। अब मौन मुखर हो जाने दो, अब मौन मुखर हो जाने दो, और गलती पर पछताने दो। अब लौट चलो अपने घर को, बापू को गले लगाने दो। कुछ तुम कहो, कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, उपालंब लांछन हम सहें, क्योंकि उन्हें पता है उपालंब मिलना ही है। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, उपालंब लांछन हम सहें, फिर आशीर्वाद लें सबका, जीवन पथ पर आगे बढ़ें, जीवन पथ पर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझ पड़ेगा और बच्चों से ज्यादा बड़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। अक्सर हम बच्चों को दोष दे देते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि भाई बच्चे नहीं सुनते, पर हमको प्रयास करते रहना चाहिए। एक न एक दिन बच्चे सुन रहे हैं काव्य पाठ के लिए। अमिन भाई साहब आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेला जी से मैं करीब 5-6 बार मिला हूँ, लेकिन एक आंखों के दृष्टि से मिला, बाकी कवि के रूप में मेरी उनसे परिचय नहीं था। और मैं कई बार उनके पास गया हूँ, और आपकी दीदी जरूर से 1-2 बार हमारे साहित्य के कार्यक्रम में आती रहती है, हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, बैठे बैठे बना रहा हूँ कि बुंदेला जी ने हरदम खुशियों को बोया था, बुंदेला जी ने हरदम
खुशियों को बोया था, उन्होंने पीड़ा को काटा था, फिर क्यों सन्नाटा था, फिर क्यों सन्नाटा था। मंडेला जी ने हरदम खुशियों को बोया। उन्होंने सबको अपनी अपनी गाते देखा था, दुख को खाली हाथ द्वार से जाते देखा था। उन्होंने उसकी झोली में 2 दाने क्या डाले, उनको मिल गए सैकड़ों कहने वाले। तुम असफल व्यापारी हो जिसे केवल घाटा ही घाटा है, फिर क्यों सन्नाटा है, फिर क्यों सन्नाटा है। उन्होंने हरदम खुशियों को बोया था, पीड़ा को काटा था, फिर क्यों सन्नाटा है। किससे करें शिकायत अथवा, किससे करें शिकायत अथवा और गिला, उन्हें पतझड़ का पत्र नहीं मिला। यह दोष नहीं मौसम अथवा माटी का है, यह दोष फूलों में खुशबू की परिपाटी का है। जिसने फूल सूल में अंतर जन्मा, उसे नहीं पाता था, फिर क्यों सन्नाटा था, फिर क्यों सन्नाटा था। उन्होंने हरदम खुशियों को बोया था, पीड़ा को काटा था, फिर क्यों सन्नाटा था। अब जैसा मैंने ढाला अपने लिखे गीत का, अपने लिखे गीत का मैंने जब जब अर्थ निकाला, अपने लिखे गीत का मैंने जब जब अर्थ निकाला। अपने रंग में देखा सब कुछ हो सफेद या काला, अपने लिखे गीत का मैंने जब जब रंग निकाला। चाहे जिसको विराट बनाया, चाहे जिसको बना, अपनी लेखनी से ही करके करके जादू टोना। वैसे तो यह दुनिया है जैसा मैंने ढाला, अपने लिखे गीत से मैंने जब जब अर्थ निकाला। अपने रंग में देखा सब कुछ हो सफेद या काला। डॉक्टर साहब, मेरे लिए निकलता चंदा, मेरे लिए निकलता चंदा, मेरी खातिर सूरज, मेरे हेतु पवन चलते हैं, खिलते उपवन सजदर। चाहे जिसको जो कुछ मेरी जीवन साला, अपने लिखे गीत का मैंने जब जब अर्थ निकाला। अपने रंग में देखा सब कुछ हो सफेद या काला। अपने एक गीत से मैंने अंत में अपने एक गीत से मैंने नूतन विश्व बनाया। शब्दों से ही भंवर भाव का चाहा पर मनाया। हो मत होश गर्भ जग सारा, पीकर मेरे गीतों की हाला। अपने लिखे गीत का मैंने जब जब अर्थ निकाला, अपने लिखे गीत का मैंने जब जब अर्थ निकाला। अपने रंग में देखा सब कुछ हो सफेद या काला, हो सफेद या काला, हो सफेद या काला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सच्चाई है ये। हम जो है वही हमें सृष्टि नजर आती है। जैसी कहते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा नहीं, वो वैसा है जैसे आप हो। हम अपना ही प्रतिबिंब दूसरे में देखते हैं। बहुत सुंदर बात कही आदरणीय, बहुत ही सुंदर बात। और शुरू में जो डॉक्टर साहब के लिए 4 पंक्तियां रखी हमारे अवनीम भाई साहब ने, तो उसको सुनकर वास्तव में बात मैं भी डॉक्टर साहब के लिए कहूँगी कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी रहम दिली का पैगाम है। मुर्दा दिलों में भी एक हलचल जगाने का खूबसूरत मुकाम है। तो डॉक्टर साहब हमेशा ही इसी तरह से रहे और इसी तरह से वो कार्य करते रहे कि दूसरों में उत्साह आत्मविश्वास जगाते रहे। और इसी के साथ हमारे बीच में एक बड़ी मधुर आवाज है जो हमसे बहुत छोटी है, इंदु प्रभा खरे इंदु। तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इंदु को मैं मंच पर अब आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम माँ बीणा पाणी को नमन। आदरणीय चाचा जी को सादर प्रणाम। सभी विद्वान जनों को प्रणाम, सभी श्रोतागणों को प्रणाम। मैं एक मुक्तक के साथ आप सभी के समक्ष अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करती हूँ। ये मुक्तक मैंने अपने जीवन में अपनी जिंदगी से सीखते हुए लिखा हुआ था। जिंदगी क्या सिखाती है। भटके हुए को राह दिखाती है जिंदगी, भटके हुए को राह दिखाती है जिंदगी। तदबीर से तकदीर लिखाती है जिंदगी, तदबीर से तकदीर लिखाती है जिंदगी। भटके हुए को राह दिखाती है जिंदगी, तदबीर से तकदीर लिखाती है जिंदगी। हंसती है हंसाती है रुलाती है
है जिंदगी। और आज का ये जो कार्यक्रम है वो आदरणीय डॉक्टर साहब जी की स्मृति में रखा गया है, तो उनको याद करते हुए मैं चंद पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि यादें पुरानी ही सही मगर खास होती हैं, यादें पुरानी ही सही मगर खास होती हैं, सुखद जीवन का वे एहसास होती हैं। जिंदगी यूं तो बहुत कुछ छीन लेती है हमसे, जिंदगी यूं तो बहुत कुछ छीन लेती है हमसे, मगर जिंदगी में यही यादें हमारे पास होती हैं, मगर जिंदगी में यही यादें हमारे पास होती हैं। और एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक पंचतत्व है। इस पंचतत्व से ही हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो मैं लिखती हूँ, लाए क्या थे हम, लाए क्या थे हम, लेकर भी क्या हम जाएंगे, लाए क्या थे हम, लेकर भी क्या हम जाएंगे, छोड़ जाएंगे यही सब, छोड़ जाएंगे यही सब, जब परमात्मा बुलाएंगे, छोड़ जाएंगे यही सब, जब परमात्मा बुलाएंगे। भेजता है वह हमें, भेजता है वह हमें, भेजता है वह धरा पर एक निर्मल चोले में, भेजता है वह धरा पर एक निर्मल चोले में, भार सहती वसुंधरा झूला झुलाती डोले में, भार सहती वसुंधरा झूला झुलाती डोले में। अंबर बुझाता प्यास तेरी, अंबर बुझाता प्यास तेरी, मेघ पुष्प बहार से, अंबर बुझाता प्यास तेरी, मेघ पुष्प बहार से, अंबर बुझाता प्यास तेरी, मेघ पुष्प बहार से, और सांसें चल रही हैं वृक्ष की बयार से, और सांसें चल रही हैं वृक्ष की बयार से। दे रहा है दिवाकर, दे रहा है दिवाकर दिव्यता की ऊर्जा, दे रहा है दिवाकर दिव्यता की ऊर्जा, जो सहायक है तुम्हारे तन के बल में सर्वदा, जो सहायक है तुम्हारे तन के बल में सर्वदा। मेरी इन पंक्तियों में पंचतत्वों का समावेश है, तो मैं आगे लिखती हूँ कि इन पंचतत्वों से बनी तेरी ये पावन देह है, इन पंचतत्वों से बनी तेरी ये पावन देह है, तूने किया मलिन इसको इसमें नहीं संदेह है, तूने किया मलिन इसको इसमें नहीं संदेह है। वक्त आया है वही फिर, वक्त आया है वही फिर, याद उसने है किया। जब परमात्मा बुलाते हैं तो वो हमें याद करते हैं कि वक्त आया है वही फिर, याद उसने है किया, मलिनता के चोले को राख में परिवर्तित किया। ये हमारी अंतिम घड़ी, अंतिम अवस्था है। और मेरी इस रचना का सारा भार इन दो अंतिम पंक्तियों में छुपा हुआ है। निर्मल हुई वह आत्मा फिर प्रकाशित हो गई, निर्मल हुई वह आत्मा फिर प्रकाशित हो गई, आत्मा परमात्मा में फिर समाहित हो गई, आत्मा परमात्मा में फिर समाहित हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव, जीवन की क्षण भंगुरता पर बहुत प्यारे ढंग से आपने प्रकाश डाला। पानी का बबूला है जीवन, अब फूटा कि तब फूटा, तो वक्त रहते उसको याद रखें। यदि हम हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखेंगे तो कभी भी हमसे कुछ गलती नहीं होगी। और फिर जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं तो हम ये भी समझ लेते हैं कि दरअसल मृत्यु है ही नहीं, महाप्रयाण है, इसीलिए देहांत कहा है। आत्मा का कोई जन्म या मरण नहीं है, तो हम उसी तल पे हैं अभी। बहुत सुंदर बात कही। और इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर आर.बी. पटेल अनजान जी को, मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप बहुत अच्छे कवि हैं, अब मैं काव्य शिक्षक होने के साथ साथ। और उसके पहले जब अनजान जी को हम सुने, हमारे बीच प्रभा विधु जी आ गई हैं। आराधना जी से निवेदन है कि एक अच्छी कवित्री हैं और उनका पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। प्रभा विधु जी का डॉक्टर बुंदेला जी की है। मैं एक पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। बुंदेला बुंदेला जी बुंदेलखंड में, बुंदेला बुंदेलखंड में बदरा से छाए हैं, बुंदेला बुंदेलखंड में बदरा से छाए हैं, हम सब में मानवता भरकर, हम सब में मानवता भरकर भाव रूप में आए हैं, भाव रूप में आए हैं। इसीलिए आज यह काव्य गोष्ठी उनके
सुपुत्र डॉक्टर यशपाल जी और उनके परिजनों द्वारा रखी गई है। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस पुण्य अवसर में मुझे भी कुछ पढ़ने का अवसर मिला है। तो सर्वप्रथम मैं उनको वंदन करता हूँ और मेरे समक्ष जो विद्वज्जन उपस्थित हैं उन सभी को मेरा सादर वंदन। और आज की कविता का मेरा शीर्षक है पिता, जिनकी पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। शीर्षक है ईश पिता सुंदरतम है। कैसा? पिता हमारे अंबर जैसे, हर एक पिता होता है वैसा। पिता हमारे अंबर जैसे थोड़ा गरम नरम है। कभी बच्चा गलती करता है तो गरम हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर में नरम। पिता हमारे अंबर जैसे थोड़ा गरम नरम है, अद्भुत और अनोखे देखो, अद्भुत और अनोखे देखो, मधुरम ही मधुरम है, मधुरम ही मधुरम है। अगली पंक्ति है कैसे? छाया सुख की सदा करत है, कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। कितने भी नाराज हो, कितनी भी बड़ी भूल करके आ जाए बेटा, तब भी पिता का छाया, पिता हमेशा उसकी जो है छाया करेगा। क्या? छाया सुख की सदा करत है, छाए रत बदला से, और कभू आँच लगे ना उसको, उनका यही धर्म है, उनका यही धर्म है। अगली पंक्ति है कोई आंख उठाए उस पर, कोई आंख उठाए उस पर उसे नष्ट कर देते, और आंखों में पुतली सा रखते, आंखों में पुतली सा रखते, कोई नहीं शर्म है। ईश्वर पिता ईश सुंदरतम है। अगली पंक्ति है अच्छा भोजन अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन अच्छे कपड़े, ख्याल सदा ही रखते, पढ़ो पढ़ाई सबसे न्यारी, यही पिता कर्म है, यही पिता कर्म है। और एक पिता ने डॉक्टर बुंदेला जी ने निभाया और आज पूरा परिवार डॉक्टर और सम्मान और समाज में समाज सेवा में वो थे, उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और आपके द्वारा भी किया जा रहा है। अगली पंक्ति है दुनिया के इस रंगमंच में, दुनिया के इस रंगमंच में केंद्र पिता ही होता। पिता यदि नहीं होता तो आप हम सबकी यहाँ मौजूदगी नहीं होती। दुनिया के इस रंगमंच में पिता, केंद्र पिता ही होता, पूरा जीवन उनके पथ पर मधुरम व सुंदरतम है। कभी गलत राहों पर देखें तुरंत गर्म हो जाते, और लाकर सही राह पर छोड़े होते तुरंत नरम है। शुद्ध अनजान न समझो उनको, अनजान नहीं है, हम आप ये मत भूलें, पिता इस स्वरूप में हम सबके बीच में विद्यमान है और वो हमारे कृत्यों को सतत देख रहे हैं। क्या? शुद्ध अनजान न समझो उनको, अनजानी ये माया जिसमें हम आप सब फंसे हुए हैं। शुद्ध अनजान न समझो उनको, अनजानी ये माया, और सागर भंवर फंसा ये मानव, हर दुख का मरहम है, हर दुख का मरहम है। पिता हमारे अंबर जैसे थोड़ा गरम नरम है, अद्भुत और अनोखे देखो, मधुरम ही मधुरम है, मधुरम ही मधुरम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माँ के लिए तो सभी कहते हैं और माँ जगत जननी का स्वरूप है, लेकिन हाँ माँ ने मुझको जन्म दिया, ओ ऋण न कभी हम हो सकते, लेकिन सरगोद में तेरी रख हे पिता मैंने तरुणाई पाई है। जिस तरह से यशपाल जी आदरणीय आराधना जी अंदर उनकी ये भाव चल रहा है कि करूं हाथ जोड़ में विनय यही, हर जन्म तुम्हारा पुत्र तुम्हारी पुत्री तुम्हारी धर्म पत्नी बनूं, सद्भाव की दौलत दी तुमने, मेरे हर गम की तू दवाई है। बहुत सुंदर बात कही, वास्तव में दिल खुश हो गया अक्षरा जी की इस पंक्तियों को सुन करके। और इन्हीं काव्य पंक्तियों के साथ मैं स्मिता जैन जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए। स्मिता जैन जी मंच पर। इस तरह के आयोजन करती रहती हैं, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है उनका, और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अगर कॉफी का गिलास हाथ में है तो। बुंदेलखंड के सिरमौर है साहित्य जगत के, आपके सामने पहली बार मेरा काव्य पाठ हो रहा है, और यहाँ पर उपस्थित सभी
सम्मानीय श्रोतागण और हमारे साहित्यगण, आप सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय बुंदेला जी को समर्पित मेरी एक रचना पिता एक उम्मीद, मैं उनके लिए समर्पित है। पिता एक आस है, पिता एक आस है, एक उम्मीद है, हर बच्चे की आस्थाओं की पूर्ति है, हर बच्चे की आकांक्षाओं की पूर्ति है। पिता एक वटवृक्ष है जिसकी छाया तले पोषित होती हैं कई जिंदगियां। पिता एक वटवृक्ष है जिसकी छाया तले पोषित होती हैं कई जिंदगियां, चलती हैं कई बेलें लताएं उसके विशालता का आलिंगन करने के लिए। पिता एक आच्छादित उपवन है, पिता एक आच्छादित उपवन है जहाँ पर मंडराती हैं कई तितलियाँ, भंवरे बसाता है कई सारे बाग बगीचों को, बसाता है कई सारे बाग बगीचों को। पिता एक बागवान है जो सींचता है अपने खून पसीने से अपने नवांकुरों को, जो सींचता है अपने खून पसीने से अपने नवांकुरों को, प्रस्फुटित करता है जिंदगी का राग। पिता संगीत की सरगम है, पिता संगीत की सरगम है जो झंकृत करता है शब्दों से खुशियों को, तरंगों को। पिता सूरज है, पिता सूरज है जिसके ताप से रोशन होता है परिवार और चलता है नाम जमाने में प्रतिष्ठा का, पाते हैं हम प्रतिष्ठा। पिता एक अंगूठा है, पिता एक अंगूठा है हाथ की हथेली का जिससे कर्मठता का पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे कर्मठता का पाठ पढ़ाया जाता है। मेरी एक और रचना है, स्वागत है। बहुत बढ़िया। आज हम सभी यहाँ पर बड़े प्यार से बैठे हुए हैं और साहित्य का आनंद ले रहे हैं। तो मेरी एक रचना है प्रेम का पुष्प। साथ अपनों का जब से मिला देखिए, साथ अपनों का जब से मिला देखिए, प्रेम का पुष्प मन में खिला देखिए, साथ अपनों का जब से मिला देखिए, प्रेम का पुष्प दिल में खिला देखिए। हाथ में हाथ लेकर के चलते रहे, हाथ में हाथ लेकर के चलते रहे, प्रेम के भाव मानस में पलते रहे, कभी टूटे न ये सिलसिला देखिए, कभी टूटे न ये सिलसिला देखिए, प्रेम का पुष्प मन में खिला देखिए, साथ अपनों का जब से मिला देखिए। कोई दुर्भावना की न दीवार हो, कोई दुर्भावना की न दीवार हो, दूसरों के लिए भी जहाँ प्यार हो, ऐसी बस्ती में हो दाखिला देखिए, ऐसी बस्ती में हो दाखिला देखिए, प्रेम का पुष्प मन में खिला देखिए, साथ अपनों का जब से मिला देखिए। लोग आते रहे, लोग जाते रहे, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, एक दूजे से मन पर मिलाते रहे, आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, काफिला देखिए, आगे बढ़ता रहे, काफिला देखिए, प्रेम का पुष्प मन में खिला देखिए,
साथ अपनों का जब से मिला देखिए, प्रेम का पुष्प मन में खिला देखिए, साथ अपनों का। बहुत ही सुंदर, साथ अपनों का मन में खिला देखिए, कितनी अच्छी बात कही आरती उन्होंने, बहुत ही सुंदर। प्रेम ही परमात्मा का द्वार है। ये प्रेम ही तो है जो हम आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय मनोज मनसी जी को कि आए अपने काव्य पाठ से हम सभी को अनुग्रहित करें। बहुत अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, सुनते रहे हैं, बहुत सीखा है आपसे। इस सभागार में उपस्थित समस्त कवि वृंदों, देवी स्वरूपा बहनों को नमन। और आज जिनका हम यहाँ पुण्य स्मरण कर रहे हैं उनके श्री चरणों में नमन निवेदित करते हुए एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। जन जन के थे आप मसीहा, हम इनका स्मरण करें। जन जन के थे आप मसीहा, हम इनका स्मरण करें। सरल सौम्य व्यक्तित्व आपका यादों में जीवंत रखें। सरल सौम्य व्यक्तित्व आपका यादों में जीवंत रखें। नाम कमाया पुण्य कर्म से अमर हो गए इस जग में। नाम कमाया पुण्य कर्म से अमर हो गए इस जग में। आज बुंदेला जी की स्मृति को हम सादर नमन करें। आज बुंदेला जी की स्मृति को हम सादर नमन करें। और एक मुक्तक और सामान्य, जब से गए हो तुम, गए जब से यहाँ से तुम, हमें कुछ भी नहीं जचता। गए जब से यहाँ से तुम, हमें कुछ भी नहीं जचता। चले आओ हमारे बिन, हमारा मन नहीं लगता। चले आओ हमारा मन, तुम्हारे बिन नहीं लगता। हमारे दिल की हालत को न जाने क्या हुआ प्रियवर। हमारे दिल की हालत को न जाने क्या हुआ प्रियवर। नींद आँखों से ओझल है, नींद आँखों से ओझल है। ये मन थामे नहीं थमता, ये मन थामे नहीं थमता। और एक रचना, सीधे सीधे गीत। वास्तव में पुष्प जो है वो समर्पण का प्रतीक है, और सूर है वो जो है रोशन और समाज सेवा और जीवंतता का प्रतीक है। इन दो प्रतीकों के माध्यम से, रूपक के माध्यम से एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सामयिक रचना है, सुनिएगा। जग को रोशन कर दो, फूलों की तरह महको, फूलों की तरह महको, जग को सुरभित कर दो। फूलों की तरह महको, जग को सुरभित कर दो। सूरज की तरह चमको, सूरज की तरह चमको, जग को रोशन कर दो। जग को रोशन कर दो। और बुंदेला जी जैसा समर्पण। दुख तो देना नहीं जो अपने साथी हैं। दुख तो देना नहीं जो अपने साथी हैं। भूले भटके कुचले, भूले भटके कुचले, कष्टों के सताए हैं, कष्टों के सताए हैं। ऐसे दुखियारों से, ऐसे दुखियारों से कुछ यार प्यार कर लो। फूलों की तरह महको, फूलों की तरह महको, जग को सुरभित कर दो। सूरज की तरह चमको, जग को रोशन कर दो। और इसमें प्रतीक है, सुनिएगा।
जीवन का मतलब यह है, वास्तव में जो जीवन मिला है वो परहित के लिए है। जीवन का मतलब यह है, सबके हित काम करो, सबके हित काम करो, सेवा भावी बनकर, सेवा भावी बनकर जग का उत्थान करो, जग का उत्थान करो। श्री बुंदेला जी बनकर, श्री बुंदेला जी बनकर पहचाने अमर कर दो। फूलों की तरह महको, जग को सुरभित कर दो, सूरज की तरह चमको, जग को रोशन कर दो। अंतिम बंदन निवेदित है आपके श्री चरणों में, बुंदेला जी के श्री चरणों में। जीवन वास्तव में नश्वर है, तो पंक्तियां निवेदित हैं। यह जीवन 2 दिन का, सांसों का ठिकाना नहीं। ये जीवन 2 दिन का, सांसों का ठिकाना नहीं। कंचन सी ये काया, कंचन सी ये काया, मिट जाए ठिकाना नहीं, मिट जाए ठिकाना नहीं, मिट जाए ठिकाना नहीं। मरने से पहले तुम, मरने से पहले तुम पहचान अमर कर दो। फूलों की तरह महको, जग को सुरभित कर दो, सूरज की तरह चमको, जग को रोशन कर दो। एक बार पुनः नमन चरणों में बुंदेला जी। जी बात बिल्कुल ये, सूरज की तरह चमको, जग को रोशन कर दो। क्योंकि बात भी सही है, मन से मन को मिलाने का नाम है जिंदगी, हर लम्हा मुस्कुराने का नाम है जिंदगी। तो जिंदगी में मुस्कुराना बहुत अहम है और क्रांतिकारी विचार भी बहुत अहम है। तो आरती अब क्यों ना हम शिवा को आमंत्रित कर लें, शिवाजी को। तो शिवा सक्सेना को आमंत्रित कर रहे हैं। अब देखते हैं उनके पिटारे से क्या निकलता है, ओज निकलता है या श्रृंगार निकलता है। अच्छा, श्रृंगार भी है और ओज भी है। तो स्वागत है शिवा सक्सेना जी का। आप नवोदित कवित्री हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। थैंक यू मैम। और माँ बीना पानी के चरणों में मेरा सादर नमन। हमारे बीच में उपस्थित समस्त वरिष्ठ जन को मेरा प्रणाम और समस्त श्रोतागण एवं समस्त साहित्यकार मेरा बारंबार प्रणाम है। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम एक पुण्य आत्मा की स्मृति में यह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो मेरी कुछ पंक्तियाँ उन्हीं पर समर्पित हैं। मेरी कविता का शीर्षक है स्मृति। कल्पनाओं ने तुम्हारी याद जैसे फिर सजाई, कल्पनाओं ने तुम्हारी याद जैसे फिर सजाई, जेठ की भीषण तपन भी बूंद बनकर मुस्कुराई। बरसों पुरानी याद से, बरसों पुरानी याद से संघर्ष करके लौटना, फिर अकथ शिहरन तले वह स्मृति भी लौट आई। सूनेपन की राह पर, सूनेपन की राह पर कोई सुर आहट नहीं, प्यासे मन के सामने कोई भी पनघट नहीं, ले रहा है सिसकियां जो कौन सा रिश्ता है ये, आंख में आंसू तो है पर एक भी सिलवट नहीं। मेरे कानों तक किसी की, मेरे कानों तक किसी की गूंजती गुंजारती, मन के आंगन फिर किसी की वह मधुर पदचाप आई, कल्पनाओं ने तुम्हारी याद जैसे फिर सजाई। अनगिनत तूफान से हम, अनगिनत तूफान से हम जूझते हैं पहर भर, दर्द के साए लपेटे कर रहे हैं हम सफर, आंधियां वीरान करके छोड़ देती है हमें, अंत में बस छूट जाता कुछ अधूरा मुख स्वर। मैं गगन से पूछती, मैं गगन से पूछती, रास्ता तुम्हारा खोजती, जाने कब बीता अंधेरा, जाने कब ये रात आई, कल्पनाओं ने तुम्हारी याद जैसे फिर सजाई। बह रही थी अश्रुधारा, बह रही थी अश्रुधारा, बन गया सागर यहाँ, ढूंढते लोचन तुम्हें ही, खो गए हो तुम कहाँ, फिर भावना से द्वंद से कुछ कामना से देखकर,
फिर भावना से, द्वंद से, कुछ कामना से देखकर, और हर्ष में तुम मिल गए, देखूं तुम्हें चाहूं जहां। जैसे अभी आरती बहन बता रही थी कि हमारे स्मृति में सदैव व्यक्ति जीवित रहता है। और हर्ष में तुम मिल गए, देखूं तुम्हें चाहूं जहां, फिर मिला कोई सहारा, फिर मिला कोई सहारा, फिर बनी कोई कहानी, सुर्ख सी सरिता में जैसे गंगा जल की धार आई, कल्पनाओं ने तुम्हारी याद जैसे फिर सजाई। और इसके बाद एक और रचना है, जो कि हमारे भारत की वीर ललनाएं हैं, उन पर है। हृदय अस्थियों सा जलता, हृदय अस्थियों सा जलता, और देह में लपटें पलती हैं, कितने तूफानों को थामे वह चिंगारी सम जलती है। घूंट भरे छाती में कितने, घूंट भरे छाती में कितने, शूल विघ्न विषधर जैसे, तूफानों की ज्वालाओं से मनु लक्ष्मी बाई बनती है। अमित शौर्य गौरव शोभित, अमित शौर्य गौरव शोभित, इस पुण्य धरा की ललनाएं, खुद जलकर आहुति भरती, रणमार्ग शूलहत सीमाएं। सीता सावित्री की कर्म भूमि पर, सीता सावित्री की कर्म भूमि पर, पन्ना धाय सी चिंगारी, कर्तव्यों पर बिछने वाली, सम्मान से पूरित ममताएं। शान और अभिमान को तत्पर, शान और अभिमान को तत्पर, रणचंडी महाकाल बनकर, चूड़ी वाले हाथों में जब तलवार सजाती कर जौहर। बहुत हो चुका धैर्य प्रेम, बहुत हो चुका धैर्य प्रेम, प्रतिध्वनि है परिवर्तित, धरती कंपित सम अग्निकुंड, छत्राणी उतरी सज धज कर। बहुत सुंदर। पदचाप तुम्हारी सुन ले तो, पदचाप तुम्हारी सुन ले तो, शत्रु पड़ जाते उलझन में, है महाकाल सा दृष्टि पटल, संयम भी रखती जीवन में। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना। और स्मृति को लेकर जो बात उन्होंने कही शिवाजी ने, तो उसके लिए मैं हीरे माणिक मोती सी होती अमोल ये यादें, भावनाएं मन में जगा भाव विभोर कर देती यादें, कोमल कल्पित कल्पना सी करती हिलोर लेती हैं यादें, सदा हिलोर लेती हैं यादें। तो ये यादों का सिलसिला बहुत पुराना होता है, चलता रहता है, और जीवन के इस पड़ाव पर जिसमें हम सब लोग हैं, ये हमें जीवंत बनाता है, ये यादों का सिलसिला। और इसी के साथ अब मैं लता राजे बुंदेला जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। लता राजे बुंदेला जी का स्वागत है मंच। मैं इस काव्य गोष्ठी में उपस्थित बुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम। और यह आज का दिन मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि आप सब इस भैया की इस काव्यांजलि, अश्रुपूरी श्रद्धांजलि। बचपन में ही उठ गया पिता का साया, हम बहनों को मिली आपकी छत्र छाया, हम बहनों की जिम्मेवारी का बोझ आपके कंधों पर आया, जिसे आपने अपना कर्तव्य समझकर निभाया। आप महोड़ की शान थे, हम सबका अभिमान थे, सरल सहज व्यक्तित्व आपका हर दिल में समा गया, जीवन की राह दिखा गया। आप जीवन की हर कठिनाई को पार करते चलते रहे, अपना काम और नाम भी सर्वश्रेष्ठ करते रहे। आप बुंदेलखंड की शान थे, एक सफल नेत्र चिकित्सक थे, हजारों आंखों को रोशनी दी और लोगों के जीवन में खुशियां भर दी। आपके जाने से स्तब्ध है, शोक में डूबा है बुंदेलखंड। अविस्मरणीय है व्यक्तित्व आपका, अब यशपाल आपके यश को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया में नाम कमाएंगे। आपका आशीर्वाद उनके साथ है, आपकी छत्र छाया उनके पास है। इन्हीं शब्दों के साथ
ये मेरी अपने भैया को श्रद्धांजलि है। और अभी हाल में ये कश्मीर में जो घटना हुई उसमें के लिए मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, वो भी आपको सुनाती हूँ। कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियों का आनंद मनाने, हनीमून की खुशियों में नवविवाहित जोड़े मग्न थे कश्मीर की वादियों में। तभी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, बर्बरता का विभत्स कांड कर डाला। नई नवेली दुल्हनों का सिंदूर उजाड़ा, शोक संतप्त हो गया हिंदुस्तान, गमगीन हो गया सारा जहान। तब मोदी ने अखंड प्रतिज्ञा कर डाली, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक की फैक्ट्री नष्ट कर डाली। देश के वीर जवानों ने सीमा पर पराक्रम दिखलाया, भारत के प्रचंड वार से पाकिस्तान थर्राया। बेनकाब हो गया पाकिस्तान, घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। मोदी है तो मुमकिन है आतंकवाद का समूल नष्ट हो जाएगा, पीओके भी हमारा हो जाएगा। देश की बेटियों कर्नल कुरैशी और व्योमिका ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को समझाया, भारत की हर नारी है दुश्मन पर भारी। अब सुन लो पाकिस्तान, आंख उठाकर देखा तो तुम्हें मिट्टी में मिला देगा हिंदुस्तान। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। मैं 4 पंक्तियों के द्वारा कहना चाहती हूँ, जीवन की प्रातः बेला पर सूरज सी दमकती है यादें, जब आती गर्म दोपहरी छाया बन छा जाती यादें, जब आए गोधूली बेला चंदा सी चमकती यादें, शुभ रात्रि के साथ सदा सपनों में खो जाती यादें, सपनों में खो जाती यादें। तो यादें तो हर पल हमारे साथ रहती हैं, और हमने वही बात कही कि यादें ही हमारी प्रेरणा है, हमारी ऊर्जा है, जो हमें जीवन जीने का संबल देती हैं वास्तव में। और इसी के साथ मैं प्रभा विधु जी को आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर। प्रभा विधु जी, शाम का समय हो रहा है, बिल्कुल 6:30 बज चुका है। तो आज जिस उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है, बहुत सी स्मृतियाँ हमारी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इनने तो रुला दिया बहन जी ने, क्योंकि हमने जो देखा है गोष्ठियों में भी जाया करती थी भाभी जी, दीदी, और 2-3 लोग रहा करते थे, हम लोग महिलाओं में, और बहुत भीड़ रहती थी, और बुंदेला जी आपको साथ लेके जाते थे। तो हम लोग हमेशा इस बात की सराहना करते थे कि देखिए साथ में आते हो, वैसे ही कविता का आनंद लेते थे। आपकी पुस्तक का विमोचन जब जब हुआ तो उन्हें इस तरह से बोला कि ऐसा लगता था कि सारे उन्हीं के संबल से आप सब कुछ लिखती हैं। तो जी शायद यथार्थ भी है, अगर उनका साथ ऐसा नहीं होता तो ऐसा लगता कि उन्हें कितनी यादें करेंगे तो कम होती हैं। और कविता की क्षेत्र की बात है, जैसा बता रहे थे कि आपने बताया था कि पहले ही दिन मैंने उन्हें कविता सुनाई थी। बुंदेला जी बताया करते थे कि हमें कविता सुनाई थी। अब मुझे समझ में ना आए कुछ कविता क्या है, लेकिन बाद में वो इतने रच बस गए कि कविता में कि स्वयं बोले जब तक जो हमें कविता ना सुना दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलते थे। और जहाँ तक ये तो उनका एक पहलू साहित्य का है जो इतना, दूसरा उनका जैसे कि आप सभी को पता है कि नेत्र चिकित्सक थे, तो छतरपुर के लोगों को तो लगता था कि हमारे घर के हैं, शायद काफ़ी % लोग उनको वो फीस नहीं देते थे, वो लेते भी नहीं थे। और एक बार क्या हुआ कि एक घटना है कि उनकी स्मृतियाँ हैं हमारे साथ, तो जो आयोजन है तो उनकी स्मृतियाँ साझा करना भी बहुत ज़रूरी है कि किस किस क्षेत्र में वो क्या क्या करते रहे। एक बार एक महिला को हम लोग बंधक थी, उसको छुड़ा के लाए सर्वे के पास से, और जब उसको लाए तो उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि आंखों की जगह सिर्फ एक लाइन दिख रही थी उसकी, इसके प्रताड़ित थी, वो बंधक थी। चूँकि घर में हम लोग को सूचना दी गई तो हम लोग गए थे, उसको लेके आए थे। तो उसको हॉस्पिटल में जब भर्ती किया
तो 2-4 दिन बाद कुछ डॉक्टरों ने कहा कि इसको यहाँ से ले जाओ। अब हम लोग परेशान थे, गायत्री जी थी, हम सब लोग क्या करें। तो हॉस्पिटल में बुंदेला जी ने उसको रखा। रखने के अलावा उसका जो उन्होंने जो सेवा की, उसके लिए प्रतिदिन अंडे जो उसकी ज़रूरत थी, और उसकी दोनों आंखें बनी, और वो 15 दिन बाद आश्रम तक पैदल चल के आई। तो हम लोगों ने इतनी सराहना की कि समाज सेवा कहाँ कहाँ कैसे कैसे की जा सकती है। और आज वो महिला फिर वो ग्वालियर भेज दी गई थी और उसकी पूरी लाइफ उसको मिल गई। आप आश्चर्य कर जाएंगे, जो उस दिन 1 महीने तक बुंदेला जी ने उसको बराबर अंडे दूध अपने से ले जाते थे, हॉस्पिटल से नहीं, अपने से। खाने पीने को उसको हर चीज़ दिया करते थे। हम लोग तो जाते थे, लाए थे। तो बता रहे कि एक उनका इस तरह से समाज सेवा का भी क्षेत्र था, क्योंकि हम दोनों ही क्षेत्र से जुड़े हैं। तो इसलिए मैं उनकी स्मृति में ये सब बताना अपना बहुत आवश्यक समझती हूँ। और जहाँ तक कविता का बात है, तो मैं रिदम में पढ़ने की तो अभी साहस नहीं है, पर कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। बैठी हूँ शांत, बैठी हूँ शांत समुद्र के किनारे, बैठी हूँ शांत समुद्र के किनारे, कहने को शांत, कहने को शांत, किंतु अंदर बहुत हलचल है। उसी को ताकते पंछी उड़ रहे किनारों पर। देखो वह दूर चट्टानों से टकराकर, देखो वह दूर चट्टानों से टकराकर लहराती है थकी थकी सी उदास, लहराती है थकी थकी सी उदास, किंतु हर बार वापस लौट जाती है, किंतु हर बार वापस लौट जाती है, जीवन को संघर्ष का संदेश देकर, जीवन को संघर्ष का संदेश देकर। और आगे देखें, अगर मटकी भर चंद्रमा की चांदनी में, मटकी भर चंद्रमा की चांदनी में अगर चुटकी भर सूरज की उष्मा मिला दें, मटकी भर चंद्रमा की चांदनी में अगर सूरज की उष्मा मिला दें, तो शायद आस और विश्वास की 1-2 बूंद टपक पड़ी, तो शायद आस और विश्वास की 1-2 बूंद टपक पड़े। अन्यथा जो वर्तमान कुछ परिस्थितियां हैं, अन्यथा भविष्य को रौंदता हुआ यह वर्तमान, अन्यथा भविष्य को रौंदता हुआ यह वर्तमान, हाथों में सोने के कड़े, हाथों में सोने के कड़े, वक्ष पर कवच और कंधे पर सोने की गदा रखे, अहंकार बन जाएगा। तो आइए एक बार फिर तोड़ें, तो आइए एक बार फिर तोड़ें अन्याय का धनुष, आइए एक बार फिर तोड़ें अन्याय का धनुष। बहुत सुंदर बात कही आपने। आदरणीय डॉक्टर साहब को याद करते हुए लग रहा है कि जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार। इसी के साथ कार्यक्रम को बहुत सुंदर आरती जी ने महादेवी जी की याद दिला दी। और इसी के साथ आराधना जी को हम आमंत्रित करते हैं, और आराधना जी के बाद मातृशक्ति को थोड़ी देर के लिए हम रोकेंगे।